शांति विदाता श्री शांतिनाथ भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासक नायक श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री निर्णय सागर जी महाराज, शुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज। आप हम सभी संस्कार समूह के माध्यम से आपके सवाल और गुरुवर के जवाब इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। और देश विदेश में सभी ऑनलाइन सुन रहे भक्तों और यहाँ प्रत्यक्ष रूप से सभी भक्तों की ओर से पूज्य श्री को त्रिवार नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के रूप में मुनि श्री शुल्लक श्री सुबीर सागर जी महाराज। नमोस्वामी, गिरनार नाम क्यों पड़ा? देखो, जहाँ से भगवान अरिष्ट नेमिनाथ जी को मोक्ष प्राप्त हुआ है उसको शास्त्रों में ऊर्जयंत पर्वत बोलते हैं। ऊर्जयंत पर्वत तो अपने आप में इसने ऊर्ध्व भगवान को प्राप्त किया है। अब रही बात, छुल्लक जी ने पूछा गिरनार नाम उस पर्वत का क्यों पड़ा, किंतु ये नियम नहीं है कि कोई भी नाम होता उसकी अनवर्त संज्ञा होना चाहिए। रूढ़िपरक भी नाम होते हैं और सार्थक नाम भी होती है, अर्थ के अनुसार संज्ञा होती है। गिरनार का अब हम अर्थ क्या बताएं, इतना ही कह सकते हैं जहाँ पर राजुल नाम की नारी ने सब कुछ त्याग करके क्या संयम को अंगीकार किया था, इसलिए वो गिरनार नाम पड़ गया। अगला प्रश्न एडवोकेट पारस जी जैन इटारसी से। प्रायः ये देखने में आता है, खासकर बड़े शहरों में, कि कोई नया उद्घाटन हुआ या मकान का उद्घाटन हुआ तो अपने उसमें है कि आप शास्त्र वाचन करा लो या ब्रह्मोकार मंत्र का जाप करा लो या भक्तम्बर जी का आप जाप करा लो, तो वो स्वयं ना करके लोगों को आहूत मतलब बुला लेते हैं और उनके माध्यम से जाप करा लेते हैं या भक्तम्बर जी का पाठ करा लेते हैं। तो उसका प्रभाव ज़्यादा रहेगा या स्वयं करने का प्रभाव ज़्यादा रहता है? ये तो पराय खेती हो गई, संदेशा खेती हो गई कि उन्होंने बोला और वाचन हो गया। देखो वकील साहब, ऐसा है हमारे यहाँ करना, कराना, करने वालों की अनुमोदना तीनों होती है। यदि आप स्वयं करने में समर्थ नहीं है, आप नहीं कर पा रहे, तो आप करा सकते हैं, और करा भी नहीं सकते तो करने वाले का समर्थन भी कर सकते हैं। किंतु आप स्वयं कर सकते हैं तो फिर कराना उचित नहीं और समर्थन अकेला उचित नहीं। जैसे आप लोग आहार दान देने के लिए समर्थ हैं तो आपका हम तो आहार देख लेंगे, अनुमोदना कर लेंगे, तो सभी लोग अनुमोदना करें तो काम चल जाएगा। फिर तो ऐसा नहीं होता। अनुमोदना उसके लिए होती है जो कर नहीं सकता, करवा नहीं सकता, वो करवाना भी उनके लिए होता जो कर नहीं सकते। सर्वप्रथम अपने को स्वयं करना चाहिए। कभी भी धर्म कार्य कराए नहीं जाते, स्वयं किए जाते हैं। जैसे किसान होता है, वह किसान अपनी खेती स्वयं करता है तो पूरी खेती की फसल प्राप्त कर सकता है, खेती को प्राप्त कर सकता है। मगर यदि वो नौकरों के माध्यम से कराएगा, खेती बर्बाद हो जाएगी। उसी प्रकार चाहे घर में कोई भक्तमार आदि पाठ कराएं, चाहे मंदिर में कोई पूजन आदि करें, अपने को स्वयं करना चाहिए। लोग सोचते मंदिर में लगी हुई दरद मिल जाए मैं पूजन कर लूँ, मैं पुजारी हो गया, ऐसा नहीं होना। तो ये चाहिए, बचपन से हमने तो स्वयं ऐसा सौभाग्य प्राप्त किया है, स्नान करके स्वयं रस्सी बाल्टी और कलश लेकर कुएं पे जाते थे, पानी निकाल के विद्युत बिलछानी करते थे, अपना द्रव्य धोते थे, द्रव्य धोकर अभिषेक करते थे, सुनो, इसके बाद प्रक्षाल करते थे,
और विनय पार से विसर्जन तो स्वयं करते थे, ऐसा पूजन आवश्यक करते थे। आजकल मंदिरों में सब रेडीमेड, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, अब तो इतने प्रमादी हो गए, एक मुट्ठी चावल भी मंदिर अपने घर से नहीं ले जाते हैं, मंदिर में ही उपलब्ध चाहिए। और यदि मंदिर में नहीं मिलेगा तो कहो पूरे कमेटी भी हावी जाएंगे, क्या व्यवस्था आपकी, आप कुछ नहीं बनाया गया, ये हो जाता है। जबकि मैं कहता हूँ अपने हाथ में द्रव्य ले जाओगे, एक अलग भाव रहेंगे, एक अलग विशुद्धि होगी आपकी। वो आप नियम से मंदिर जाओगे, खाली आप जाओगे, हो सकता कोई बीच में काम आ जाए तो कहो मंदिर न जाओ। इसलिए अपने हाथ से ही काम करना चाहिए। ये न नौकर से कराने की बात होती है, न कोई पंडित पुजारी से कराने की बात होती है। श्रावक को अपने 6 आवश्यक बताएं, वो स्वयं के द्वारा संपन्न करना चाहिए, तभी श्रावक धर्म का पालन कर सकता है। वो अपने लिए परंपरा से मोक्ष प्राप्ति का अधिकारी बना सकता है। अगली जिज्ञासा काव्या जैन, नौवीं लाइन इटारसी। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा महाराज जी मेरा ये प्रश्न है कि जो भगवान के माता पिता होते हैं वो भी मोक्षगामी होते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न किया आपने। देखो ऐसा है, तीर्थंकर तो नियम से मोक्ष जाते हैं, किंतु उनके माता पिता मोक्ष आए उस वक्त में तो नियम नहीं है। हाँ, इतना अवश्य तीर्थंकर को जन्म देने का सौभाग्य प्राप्त किया है तो भव्य तो हुए हैं। अब कब जाएंगे मोक्ष, उस भाव में भी जा सकते हैं, 2-3 भाव में भी जा सकते हैं, उस संज्ञात असंज्ञात भाव में भी मोक्ष जा सकते हैं। असंज्ञात को तो नहीं कहूँगा, किंतु संज्ञात भाव भी लग सकते हैं उनके लिए। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि नारायण और पतिनारायण भी नरक जा सकते हैं क्या? देखो ऐसा है, ये चर्चा कई बार आई है। आपको ये बता दें, हमारे यहाँ तीर्थंकर, चक्रवर्ती, नारायण, पटिना और बल्लभद्र, ये सब सलाहकार पुरुष होते हैं। महापुरुषों में भी चुनिंदा पुरुष होते हैं, और ये इनमें से बहुत सारे जो सलाहकार पुरुष हैं उसी पर्याय से मोक्ष आएंगे, केवल ज्ञान प्राप्त करेंगे, मुक्ति प्राप्त करेंगे। इनमें कुछ ऐसे भी जीव हैं जो मोक्ष नहीं जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे। कुछ ऐसे भी हैं पूर्व में कोई ऐसी भूमिका बना के आए हैं, वो नरक जाएंगे, मगर तत्काल नरक जाएंगे, मगर वो भी नियम से आगे भविष्य में मोक्ष प्राप्त करेंगे। अगली जिज्ञासा के लिए सीवी जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि पंच कल्याणक में एक ही भगवान का जन्म दृश्य क्यों दिखाया जाता है, दूसरे भगवानों को क्यों नहीं? ये तो प्रश्न पहले पूछ चुके, कोई बात नहीं, कई बार हो गया, फिर भी बिटिया ने पूछा है, और इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि 24 तीर्थंकर होते हैं, सभी के 5 कल्याणक होते हैं, और सभी का कल्याणक हो सकता, कर सकते हैं। मगर क्या करें, हमारे कराने वाले पंडित लोगों को भी ज़्यादा श्रम करना नहीं होता है। वो चाहते हैं कि सुनो, एक तीर्थंकर का हमने पंचगणक का दृश्य तैयार कर लिया और उसको करा देते हैं। उसमें दूसरा कारण, जो पात्र बनते हैं उनके अभिनय भी कराने में कठिनाई होती है। जो कलाकार और भी आते हैं, संगीतकार हैं और भी नाटककार हैं, उन लोगों को भी नए तरीके से तैयार करना होगा। तीसरा यह है, आप लोगों को भी अलग लगेगा। मान लो अपने यहाँ अगले सप्ताह में 4 दिसंबर से पंच कल्याणक हो रहे हैं। कहाँ पर? इटारसी नगर में हो रहे हैं। अब महावीर जिनालय के महावीर क्षेत्रालय के पंच कल्याण हो रहे हैं, और वहाँ पर यदि महावीर भगवान का पंच कल्याण कराया जाए तो आप लोग कहोगे ये क्या हो रहा है, बताओ, ऐसा तो देखा ही नहीं है हमने। शादी तो हो ही नहीं भगवान की, बताओ, बारात निकली नहीं है, ब्राह्मणी सुंदरी क्यों नहीं आए? तो एक एक प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, और अंत में आकर के हो सकता आपको वो आनंद नहीं आए जो अभी ऋषभदेव भगवान के पंच कल्याण को देखकर आप तृप्त होते हैं। वो नीलांजना का भी दृश्य नहीं होगा, उसमें ब्राह्मणी सुंदरी भी नहीं होगी, उसमें विवाह भी नहीं होगा। सुनो, इसलिए अनेक प्रकार के प्रसंग ऐसे रहेंगे
तो आपको एक अलग लगेगा। इसलिए भ्रष्टाचारी की सुविधा को लेकर के, अन्य कलाकारों को देखते हुए और दर्शकों को देखते हुए अंत में ऋषभदेव भगवान का पंचकला का दृश्य ही दिखाया जाता है। किंतु कहीं कहीं पर नेमिनाथ भगवान का भी पंचकला का कार्यक्रम दिखाया गया है। वो अन्य जगह भी ऐसा कर सकते हैं, निषेध नहीं है, मगर श्रम करने वाला चाहिए। अगली जिज्ञासा श्री संतोष कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, ये प्रश्न तो हुआ नहीं कि घट यात्रा क्या है और घट यात्रा क्यों करना चाहिए। देखो ऐसा है, आप लोगों को पता है, सुनो, जो पापों को गलाता है और सुख को लाता है वो मंगल कहलाता है। सुने ना, मन गलती इति मंगल, अर्थात पाप को गलाने वाला। मंगलाती थी मंगल, सुख को लाने वाला मंगल होता है। मंगल दो तरह के होते हैं, एक चेतन मंगल और एक अचेतन मंगल। जो हमारे यहाँ दिगंबर मुनि महाराज हैं, जो हाथी है, घोड़ा है, ऊंचे कंधे वाला बेल वृषभ है, ये सब चेतन मंगल होते हैं। दूध पिलाती हुई गाय, ये भी चेतन मंगल में आती है। किंतु सरसों है, हल्दी है, कलश है, क्या और श्रीफल है, ये सब अचेतन मंगल में आते हैं। अब अचेतन मंगल में कलश भी आता है, तो कलश को ही हिंदी में घट कहते हैं और उसको घट यात्रा का रूप देते हैं, अथवा कलश यात्रा भी बोल सकते हैं। तो घट यात्रा ज़्यादा प्रचलित है। उसमें शुद्धि का जल लेकर के आते हैं और कोई भी कार्यक्रम अनुष्ठान होता है, उस जल के माध्यम से उस प्रांगण की, उस वेदी की, उस स्थान की शुद्धि करते हैं। ये अपने आप में एक मंगल कार्यक्रम होता है। वो कलश मांगलिक होता है, तो सब सौभाग्यवती महिलाएं उस कलश को लेकर के उस कार्यक्रम को मंगल बनाने का प्रयास करती हैं और इसी यात्रा का नाम वो घट यात्रा होती है। आप लोग अभी तो जैसा करते करते पहले बचपन में देखते थे कि खाली कलश लेके जाते थे, कुआं पर जाकर जल भरते थे, वो कुआं से लेकर के आते थे, ये शुद्धि करते थे। अब तो कुछ औपचारिकता सी लगती है, किंतु घट यात्रा का मतलब होता है कोई भी कार्यक्रम जो कर रहे हैं उसका मंगलाचरण है। ऐसा। अगले जिज्ञासा के रूप में राजेश कुमार जी जैन। नमस्ते महाराज जी। इच्छा महाराज जी, मैं राजेश कुमार जैन नोबी लाइन से। महाराज जी, जैन धर्म है या श्रवण संस्कृति है, इसको क्लियर। जैन धर्म है या श्रवण संस्कृति है? देखो ऐसा है, जैन धर्म और श्रवण संस्कृति दोनों एक अर्थवाची जैसे ही हैं, क्योंकि श्रवण संस्कृति के बिना जैन धर्म नहीं हो सकता और जैन धर्म के बिना श्रवण नहीं हो सकते। दोनों ही है। जैन धर्म एक भाव है, एक दर्शन है, और उसको जो आचरण करते हैं पूरी तरह से, उस पर जो चलते हैं, उसी का नाम श्रवण संस्कृति है या श्रवण का मार्ग है। इसलिए अपने को अहिंसा परमो धर्मा जो सूत्र आता है, यही जैन धर्म। अहिंसा परम धर्म कहें या जैन धर्म एकार्थवाची, वैसे अहिंसा रूपी परम धर्म को जो धारण करते हैं वो श्रवण होते हैं। उस श्रवण की संस्कृति का नाम श्रवण संस्कृति होता है, ऐसा जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्रीमती रचना जैन। नमस्ते महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, कई शहरों में ऐसा होता है कि द्रव्य भंडार की रसीद कटवा देते हैं और द्रव्य वहीं से लेते हैं, तो उसमें अपन को मतलब देखो बहन जी, इसका आप निषेध नहीं कर रहे कि आप द्रव्य वहाँ से ले लेते हैं, पूजा के बर्तन ले लेते हैं, कपड़े पहन लेते हैं और बाद में आप जमा कर देते हैं, मगर फिर भी मैं आपसे कहूँगा जो भाव अपने लिए, अपने घर से द्रव्य ले जा करके अपने द्वारा द्रव्य तैयार करके
अभिषेक पूजन में मिलेगा वो उसमें लाभ नहीं मिलेगा आपके लिए, वो भाव नहीं बनेगा। जिसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कल कमेटी व्यवस्था कर दे 1101 रुपये जमा करो और अपना चौका तैयार मिलेगा, आहार देने के लिए आना है। इसमें आपके भाव कैसे लगेंगे? और दूसरा, आप अपने लिए शुद्ध भोजन बना घर में पड़ाखान करोगे, उसमें भाव कैसे लगे? अंतर है कि नहीं? कुछ है? कितना अंतर है? बहुत अंतर है। उसी प्रकार से अपने घर से द्रव्य तैयार करके ले जाएं, अपने घर से 16 के कपड़े तैयार करें, उसका भाव अलग होगा। क्योंकि जब आप कपड़े तैयार करेंगे, जब आप चटक बनाएंगे, जब आप चावल का शोधन करेंगे, तब आपके भाव धर्म ध्यानमय होंगे कि हम पूजन करने जा रहे हैं। कपड़े धोने में पूजन करने जा रहे हैं, जल भर के लाना पूजन करना हमारे लिए, चटक बनाने में पूजन करने जा रहे हैं। मगर सुनो, यदि मंदिर में ले लेंगे तो वो लाभ नहीं मिलेगा जो अपने हाथ से करने में मिलता है। इसलिए कभी भी सुनो, दुनिया में कोई भी काम नौकर से कराना, किराए से कराना, रेडीमेड कर लेना, कभी भी दान और पूजन में कभी आप करवाना नहीं, किराए से नहीं करवाना, मजदूर से नहीं कराना, अपने सगे हाथों से ही ये काम करना चाहिए। अगली जिज्ञासा श्री अरिंद जैन। नमस्ते महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि तप और परिश्रय में क्या अंतर होता है? अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, ऐसा है, तब पुण्य के उदय आने पर, शरीर की शक्ति होने पर किया जाता है। क्योंकि इच्छा निरोधस तपा, इच्छाओं को रोकना तप होता है, जो कि अंतरंग और बहिरंग के विरुद्ध 2 प्रकार के होते हैं। बहिरंग भी 6 प्रकार के, अंतरंग भी 6 प्रकार के, ऐसे 12 तप होते हैं। तप चलाकर किए जाते हैं, किंतु परिचय जो होते हैं वो कर्म के उदय में आया करते हैं। सुन रहे ना? जैसे किसी के ऊपर कोई महाराज के वो गुस्सा किया, तो वो 4 दिन मोहिनी कर्म के उदय में ऐसा आक्रोश के पात्र मुनिराज बने। यदि अंतराय हो गया, आहार का लाभ नहीं मिल रहा, तो मुनि महाराज का ही असाधा वेदी कर्म का उदय या लाभ अंतराय कर्म का उदय ऐसा मानना चाहिए। इस प्रकार से एक कर्म का उदय होता है। हीना जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छा में महाराज जी। महाराज जी, भोग भूमि के जीव के स्वर्ग जाते हैं कि नरक जाते हैं, मोक्ष जाते हैं? अच्छा, ठीक है। देखो, थोड़ा तदवार से को और पढ़ना आवश्यक है। भोग भूमि जो होती है वो भी एक मनुष्य गति के लोगों के रहने की भूमि होती है। अंतर यह है कि यहाँ तो खेती व्यापार आदि के माध्यम से हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, जीवन यापन करते हैं। किंतु जो जीव दान आदि के माध्यम से ऐसा पुण्य कर्म का आश्रय बंद करते हैं कि उस भूमि पर उन्हें कोई व्यापार खेती नहीं करना पड़ता है, उसका नाम भोग भूमि होता है। वहाँ कल्प वृक्षों के माध्यम से भोजन है, वस्त्र है, बर्तन है इत्यादि सामग्री उपलब्ध रहती है। वहाँ के जीवों की इतनी मंदकसा होती है, वहाँ जब आयु कर्म का आश्रय बंद का प्रसंग आता है तो वहाँ के मनुष्य और तृण जितने भी होते हैं वह देव आयु का ही आश्रय बंद करते हैं, अपनी आयु पूरी करके नियम से पहले दूसरे स्वर्ग में जाकर उत्पन्न होते हैं। ऐसा सिद्धांत का कथन है, ऐसा अपने को जानना चाहिए। अगली जिज्ञासा हमारी साधना चाची की है, उनकी तरफ से मैं पूछ दे रहा हूँ। महाराज जी, उनकी कोई रिश्तेदार हैं अमेरिका में, तो वो प्रतिमा यहाँ पर स्थापित कर वहाँ ले जाना चाहते हैं, तो क्या ऐसा कर सकते हैं और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी? देखो, ऐसा है, इसमें निषेध नहीं है। यहाँ पर कई जगह देश के लोगों ने प्रतिष्ठा करा करके अपने देश में ले गए, मगर जो प्रतिष्ठा कराना चाहते हैं पहले हम ऐसा नहीं कर सकते। जैसे आपने उनकी ओर से जिज्ञासा रख दी, पूछ लिया सवाल, हमने उत्तर दे दिया। कल ऐसा ना हो कि वो भगवान की प्रतिमा विराजमान कर दें, मनीष भैया जी हमारे 1 लाख रुपया लो, प्रतिमा ले आओ, प्रतिष्ठा करा के आप भेज दो कुरियर से। वो अभिषेक पूजा के मंदिर भी नहीं जा पाते। ऐसा नहीं, पहले इतना कहेंगे। अमेरिका में वो
वहाँ प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं अथवा नहीं करते हैं? करते हैं। अभिषेक पूजन यदि करते हैं और वहाँ मंदिर में प्रतिमा की आवश्यकता है और मंदिर कमेटी की लिखित में स्वीकृति है, तो हम प्रतिमा की निषेध नहीं कर सकते। विनय के साथ में वो चाहें तो यहाँ से प्रतिष्ठा करा करके वहाँ ले सकते हैं। वायुयान मादि के माध्यम लोग जाते आते हैं। यहाँ पर भी दूर दराज के लोग अपनी गाड़ी से प्रतिमा प्रतिष्ठा करा के ले जाते हैं। अब मेरी जिज्ञासा महाराज जी, मैं मनीष जैन इटारसी से बड़ी सीरियस टाइप की क्वेश्चन पूछ रहा हूँ महाराज जी। महाराज जी हम लोग सुबह से 2-4 बार मुंह धो लेते हैं, क्रीम व्रीम लगा लेते हैं, उसके बाद शाइनिंग नहीं देते, जिसकी शाइनिंग आप नजर लग जाती है। सुनो ऐसा मनीष भैया, पहले आपसे हम कहना चाहते हैं, आप लोग क्या ऊपर ऊपर देखते हो, थोड़ा अंदर देखना सीखो। ऊपर देखने का मतलब आपको ये विश्वास रहता है क्रीम के माध्यम से, पाउडर के माध्यम से, शैम्पू के माध्यम से, साबुन के माध्यम सुंदरता आती, चमक आती है। सुनो, यदि क्रीम के माध्यम से सुंदरता बढ़ती तो किसी ने हमको सुनाया था, आप लोग हंसना नहीं। एक कंपनी की कोई क्रीम थी, विज्ञापन होता था कि हमारी क्रीम को वापरो तो काला व्यक्ति भी गोरा हो जाता है। अरे विज्ञापन नहीं करो। हाँ, सुनो, तो फिर क्या हुआ, एक व्यक्ति ने, आपके कोई भोला वाला व्यक्ति होगा, उसने पैसे देकर एक क्रीम की ट्यूब ले ली उन्होंने। अब ले ली तो उसने लगाया, वो विदेश अफ्रीका का व्यक्ति था, कई डब्बी खाली कर दी, ट्यूब खाली कर दी, वो काला का काला रहा। उसने कहा आपने धोखा दिया, मैं तो गोरा नहीं हो पाया। फिर भाई साहब ये विज्ञापन तो किया था हमने, मगर ये विदेशी लोगों को नहीं, ये भारत के लोगों के लिए क्रीम थी। तो फिर ये हुआ कि योग से लोगों ने, तमिलनाडु के व्यक्ति ने क्रीम खरीद ली, तो उसने भी कहा आपने धोखा दे दिया है कि ये क्रीम लगा कर ही गोरे नहीं हो पाए। फिर भाई साहब ये तो हमारे मध्य प्रदेश के लोगों के लिए क्रीम बनाए थे। तो मध्य प्रदेश के गांव के व्यक्ति ने खरीद ली, अपनी भैंस को लगा दी, काली भैंस को। कहने लगा आपने धोखा दिया, कहने लगा हमारी भैंस गोरी नहीं हो पाई, काली की काली है। तो कहने का मतलब यह है, आपको क्रीम पाउडर से गोरापन लगता होगा, यथार्थ में क्रीम पाउडर से गोरापन नहीं आता। हमारे शास्त्रों में लिखा है, उच्चई गोत्रम प्रणते भोगो दाना तपोसना पूजा भक्ति सुंदर रूपम स्मत्कृति ऋषु। मुनि महाराजों में, तपस्या करने वालों में जो प्रणाम करता है उसे उच्च गोत्र की प्राप्ति होती। तीर्थंकर आदि के कुल में जन्म लेता है, वो दान देता, दान देने से भोगों की प्राप्ति होती है। पूजन भगवान की करते हैं तो सम्मान की प्राप्ति होती है, और गुणगान करते भगवान का तो कीर्ति की प्राप्ति होती है। उसी प्रकार भगवान की भक्ति करने से सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। दूसरा सीरियस वाला क्वेश्चन है महाराज जी, आप उपवास कर लेते हैं तो उसके बाद जब दूसरे दिन देखते हैं तो वैसे ही ताजगी वगैरह बनी रहती है, तो जिस दिन उपवास रहता है उस दिन किस चीज़ का आहार करते हैं आप? देखो ऐसा है, सम्मत स्वामी ने ही कहा है कि उपवास के दिन भूखे नहीं रहना। वो कहते हैं रत्नगढ़ श्राप का आचार में, चतुराहार विसर्जनम, चारों प्रकार के कबलाहार का तो त्याग करना, किंतु धर्मावर्तम पिबतु पायदवान, धर्म रूपी अमृत को पियो और अन्न को पिलाओ, इस प्रकार कथन किया है। इसलिए कबलाहार करने से कोई तृप्ति नहीं होती। अपने सामायिक प्रतिक्रम आदि अपने आवश्यकों को करते रहो। इस ज्ञान आहार के माध्यम से ही अपने मन को प्रसन्न करो और इसी से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। होता यह है, उपवास तो आप लोग करते हैं, मगर जिस तरीके से उपवास करना चाहिए वो अभी भी नहीं हो पाता। इसलिए उपवास करने वालों को थोड़ा सा घर के गृहस्थी के काम को छोड़ करके अपने विधिवत धर्म ध्यान को करने में लगना चाहिए। हम देखते हैं आप उपवास तो कर लेते, एक आसन कर लेते, न दुकान छूटती न घर के काम छूटते।
इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा और प्रयास करना चाहिए। और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे आचार्य महाराज कहते हैं 50 वर्ष के बाद तो हर व्यक्ति को यदि स्वस्थ देने की दरकार है तो एक आसन करना चाहिए। वो आप लोग महीनों में वर्षों में कभी करते हैं, कम से कम उपवास करो तो अच्छी बात है, एक आसन तो करना चाहिए अष्टमी चतुर्दशी को। और कुछ घर गृहस्थी के व्यापार कामों को छोड़ देना चाहिए। और जहाँ पर रिसीवर हैं, एक घर में 2 महिलाएं हैं, तो आपस में कि कल हम अष्टमी को उपवास करना है, स्नान भी नहीं करेंगे, आप पूरे घर का काम देखना, परमिशन हो तो वैसा करो। यदि दुकान में 2 लोग हैं, 2 से अधिक लोग हैं, तो आपको ऐसा उपवास भी करना चाहिए एक आसन कि हम दिन भर मंदिर में रहें, घर नहीं जाएंगे, धर्म ध्यान करेंगे, पूजन करो, जाप करो, पाठ करो, सामायिक करो। ऐसा करोगे तो आपको भी एक अलग अनुभव होगा, अनुभूति होगी। ऐसा करने का प्रयास करें। मैं समझता हूँ इसी के माध्यम से मुनि महाराज या साधना करने वाले को आनंद की प्राप्ति होती है, भले ही भोजन नहीं करते हैं। अंतिम जिज्ञासा के रूप में श्रीमती उषा बजाय। नमस्ते महाराज जी, जैसे मंदिर में वेदी पर अष्ट प्रातिहार्य रखते और गलती से प्रातिहार्य एक नहीं आ पाए, 7 प्रातिहार्य रहे और एक अष्टमंगल द्रव्य मतलब रखते उसमें, तो ये मतलब बदलना चाहिए कि नहीं बदलना चाहिए? देखो, भगवान की वेदी पर समूहरण का एक रूप होता है और समूहरण में 8 मंगल द्रव्य भी होते हैं, 8 प्रातिहार्य भी होते हैं। रखना तो पूरे ही चाहिए। तात्कालिक उपलब्ध नहीं होता तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो इतना कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भगवान के समूहरण की पूरी रचना करना है तो 8 मंगल द्रव्य 8 प्रातिहार्य होना चाहिए। नहीं रख पाया किसी कारण से तो बाद में मंगा लेना चाहिए। नहीं, अष्ट प्रातिहार्य में से 7 प्रातिहार्य तो हैं, एक अष्टमंगल है मतलब उसमें। नहीं, ये उसमें कुछ तो ऐसे होते हैं मंगल द्रव्य प्रातिहार्य एक ही होते हैं। जैसे शीशा है, हाँ, तो वो तो अष्टमंगल नहीं, बहुत मंगल में आता, छत्र है, चमर है, मंगल द्रव्य में भी आते हैं और प्रातिहार्य भी आते हैं। आप उसको उपलब्ध करा सकते हैं। 8 ही प्रातिहार्य रखना उचित होता है।